बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स। इंशाल्लाह आपको मैं आपके एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन कराऊंगी। हर चैप्टर के लिहाज से जितने भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं या फिर आपकी एक्सरसाइजेज हैं, आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊँगी कि आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप आज से मेरी लेक्चर्स को देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट लाजमी चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप सबके साथ शेयर करूंगी। और इंशाल्लाह अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है और आपके मार्क्स जो हैं वो 90% से अबव आ सकते हैं। तो आज जो है वो हम अपने बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आप लोगों को सॉल्व करके सारे समझाऊंगी। साथ आपने अच्छे तरीके से वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। जहाँ से आपको जो चीज़ समझ नहीं आई अपने वीडियो को रोकना है, थोड़ी देर उसको समझना है और अगेन लगा लेना है। और अगर कोई स्टूडेंट पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आपको नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे पास है जी नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। नंबर सिस्टम में हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं और उनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम जो है वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इंतहाई आसान चैप्टर है और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आपके पेपर में आते हैं। और आज तक जो है वो जितने भी पेपर्स हुए हैं 222 तक, वहाँ तक जो है वो सारे क्वेश्चन वो रिपीटेड हैं। तो आपने अच्छे तरीके से जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगी वो आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं ताकि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छे उससे हो जाए। जो फर्स्ट चैप्टर है इसकी जो एग्जांपल्स हैं, आपके पास दो एग्जांपल्स हैं। एक आपके पास एग्जांपल है जी, आपके पास आ जाता है कि ये एग्जांपल नंबर 2 है, पेज नंबर आपका 3 है बुक का। इसके ऊपर आपके पास एग्जांपल है कि प्रूव √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, और इसी के साथ एक एग्जांपल है √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आलमोस्ट हर पेपर में आ जाती हैं। उसके बाद अगर डेफिनेशंस की बात की जाए तो डेफिनेशन भी मोस्टली आ जाती हैं। ठीक है, आपके पास डेफिनेशन है इरेशनल नंबर की और रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर जो है वो हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। और वो नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो आपने करनी है। आपके MCQs में भी ये आ सकती हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ सकती हैं। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की डेफिनेशन है और रीअकरिंग डेसिमल की डेफिनेशन है। ये आपकी इम्पोर्टेंट है आपके MCQs के लिए। आपने ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो अच्छे तरीके से कर लेनी है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं और रीअकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। सिंपल सी बात है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो एक पॉइंट के ऊपर आके रुक जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और रीअकरिंग का मतलब होता है कि एक लफ्ज़ का बार बार आना। फर्स्ट करें कि आपके पास आता है 1.33 और फिर दोबारा से वो आना शुरू हो जाते हैं, या फिर 1.23 समथिंग आता है और फिर दोबारा से 235 इस तरह से आ जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, रीअकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 2 है, प्रूव √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। इसमें सबसे ये एज इट इज़ जो है वो आपने इनको समझ लेना है, जो आपके बुक पे है इसी को आपने जो है वो अपने एग्जाम में लिखना है। इम्पोर्टेंट है और आसान भी है, मैं आपको समझाती हूँ। तो सोल्यूशन है कि सपोज दैट हम पहले हमारे पास ये कहते हैं कि इसको प्रूव करो कि ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। पहले हमने सपोज कर लिया कि अगर ऐसा हो सकता है कि जो हमारा √2 है वो एक रैशनल नंबर है, सो दैट इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अभी हमने डेफिनेशन देखी है रैशनल और इरेशनल नंबर की। वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं, और वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो √2 को हमने कहा है कि ये रैशनल नंबर है, तो इस वजह से हमने कहा है कि ये P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। वेयर P एंड Q बिलोंग टू Z, यानी कि इंटीजर्स से ये बिलोंग करते हैं। P और Q पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0, लेकिन ये जो Q है वो हमारे पास क्या 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैथमेटिक्स में 0 से डिवीजन हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आ जाता है और वो एक सही आंसर नहीं होता। सपोज फर्दर P/Q इज़ इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। फिर हम कहते हैं कि जो हमारा P/Q है जिसकी जो लोएस्ट फॉर्म है हमने लेट की है कि हमारे पास जो √2 है ये किसकी इक्वल है, P/Q की इक्वल है। यहाँ पे अंडर रूट था, दोनों साइड पे हमने स्केयर लिया।
इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर आ गया। यहाँ से हमने सिंपल एक वैल्यू निकाल लिया, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। क्यू स्क्वायर जहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर 2 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ गया पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू का स्क्वायर। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन हैज़ अ फैक्टर 2, यानी कि हमारे पास क्या है 2 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर ओवर क्यू का स्क्वायर, तो इसका जो फैक्टर है वो हमारे पास क्या है 2 है। इट्स लेफ्ट हैंड साइड है मस्ट हैव द सेम फैक्टर, यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर उनका भी यही फैक्टर होना चाहिए। अब हम करते हैं कि नो प्राइम नंबर कैन बी द फैक्टर ऑफ द स्क्वायर ओनली इफ़ इट अकर एट लीस्ट ट्वाइस इन द स्क्वायर, यानी कि कहते हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास फैक्टर हम बनाए स्क्वायर का, तो इसका मतलब है कि वो 2 दफ़ा रिपीट होगा। देयरफॉर पी स्क्वायर शुड बी ऑफ द फॉर्म 4p ऊपर डैश स्क्वायर है, इट्स मीन कि ये जो हमारे पास पी स्क्वायर है इसके साथ 4 होगा, मतलब ये इस फॉर्म में होगा, तो तब हम इसको कह सकेंगे कि ये हमारे पास क्या आएगा, इसके स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, क्योंकि 4 जो 2 है वो हमारे पास जो है वो स्क्वायर होता है 4 का, यानी कि 4 का स्क्वायर हमारे पास अगर हमने बनाना हो तो हम 2 का स्क्वायर लिखे तो हमारे पास क्या आता है 4। तो इट्स मीन कि इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2p-2 इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर। सिंपल हमने p को रिप्लेस कर दिया, p स्क्वायर को 4p-2 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम इसको अगर कैंसिल आउट करें तो ये 2 जो है वो इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2p-2 इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। इसी तरह से क्यू के स्क्वायर को बनाने के लिए फिर दोबारा से हम क्यू स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4q-2 आ जाएगा। सिंपल दोबारा से ये जो 2 है इस 4 के साथ कट जाएगा, तो इसका फैक्टर भी सेम आ जाएगा। अब तीसरी और चौथी इक्वेशन दोनों को हमने जब कंबाइन किया तो हमारे पास आ गया p ओवर q इज इक्वल टू 2p- डिवाइडेड बाई 2q-। दिस कोऑर्डिनेट द हाइपोथेसिस दैट p ओवर q इज इन लोएस्ट फॉर्म, यानी कि जो p ओवर q है वो हमारे पास क्या है, ये लोएस्ट फॉर्म है, लेकिन हम इनको एग्जैक्ट इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमारे पास एग्जैक्ट इसका कोई आंसर नहीं आया, तो इस वजह से हमारे पास क्या है जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये सेम इसी तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सिंपल जहाँ पे आपका √2 था वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, और जो आपने फैक्टर्स इसके बनाने हैं वहाँ पर जहाँ पे आपने 2 का स्क्वायर 4 लिखा है वहाँ पर इस साइड पर इस क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। बस इसके अलावा इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों एग्जाम्पल्स आपने लाजमी करनी है। चलें तो अब एक्सरसाइज पे हम देख। अच्छा, उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर आपके पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये जस्ट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने जस्ट इनको देख लेना है कि ये किसकी इक्वल होती है। सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है और इनको इस तरह से लिखा हुआ, और इनको क्या कहते हैं, ये प्रिंसिपल फॉर इक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शन है, ये हमारे पास है रूल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, ये हमारे पास है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, और ये हमारे पास है रूल फॉर द क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपने ये चीज़ें याद रखनी है। और ये जो नोट होते हैं इनको अपने अच्छे तरीके से देख लेने, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाती हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 जो है ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है करने वाली, बस ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मैंने आपको आगे बता दी है। ये पीछे ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ एग्जाम्पल नंबर 6 में वही इसके ऊपर लगनी है और सिंपली इसको कर देना है। बाकी अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो वेल आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डेफिनेशन कम्प्लेक्स नंबर की। कम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिन नंबर्स में आयोटा इंक्लूड हो जाता है उनको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इनकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1 के इक्वल होता है, चूँकि जो आयोटा स्क्वायर है वो इक्वल टू हमारे पास -1 के होता है। जब इनके ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये कट जाता है, तो सिर्फ जो आयोटा है वो हमारे पास √-1 की इक्वल आ जाती है। छोटी छोटी चीज़ें आपकी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कर लेना है। इसी तरह से आपको ये जिस तरह से दिया हुआ है हमारे पास है x प्लस आयोटा y है, तो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करें। कोई भी यहाँ पे नंबर आ सकते हैं, जिसके साथ आयोटा होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो आपका विदाउट आयोटा आपके पास नंबर होगा वो आपका रियल पार्ट होता है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। अगेन आपके पास एक नोट है ये कि हर रियल नंबर भी एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है 0। मतलब अगर हमारे पास इस तरह से आ जाता है जस्ट ओनली 2 लिखा हुआ और कहा जाए कि इसका इमेजिनरी और रियल को अलग करो, तो आप इस तरह से इसको पहले करेंगे। अगर क्वेश्चन में आता है तो इट्स मीन कि जो इसका रियल पार्ट होगा वो आपके पास क्या होगा 2 होगा, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपके पास क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। उसके बाद फिर हमारे पास एक नोट है कि रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि आपके पास अगर कोई नंबर आयोटा की फॉर्म में दिया हो, जैसे कि ये 5 + 4 आयोटा दिए हो, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जो आयोटा के साथ आपके पास टर्म होती है अगर वो प्लस में हो तो वो नेगेटिव में हो जाती है, अगर वो नेगेटिव में हो तो वो पॉजिटिव में हो जाती है। इस चीज़ को हम कहते हैं कि कॉन्जुगेट है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है जी 1.2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो सॉल्व करवा देती हूँ। सबसे पहले जो है वो हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। इसमें कहते हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई किस तरह से करना है कि जो आपके पास आयोटा की टर्म्स दी हुई है ना, इनको सिंपली आपने सिंपल फॉर्म में लेके आना। लाइक आयोटा की पावर 9 है तो आपको वो चीज़ बनानी है जो कि किसी नंबर के इक्वल है। तो अभी तक हमने जस्ट एक ही टर्म पढ़ी है कि जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है वो किसकी इक्वल होता है, -1 की होता है, और जो आयोटा है वो अंडर रूट -1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें बना सकते हैं, या तो आप ये जो सारी टर्म्स दी हुई हैं इनको आप आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, और आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के बाद आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपका -1 हो जाएगा, फिर साथ चाहे आयोटा हो या कोई और नंबर आता है तो वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पास क्या आयोटा 9, ये मैं यहीं पर आपको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। इसको पहले आपने इस तरह से लिखना है कि जो 2 के मल्टीपल में आता हो। आयोटा 8 हमने लिखा, आयोटा 8 डॉट आयोटा हम लिख सकते हैं। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इस वजह से हम आयोटा 8 डॉट आयोटा लिखेंगे तो 8 + 1 दोबारा से 9 बना देगा। 8 जो है वो 2 के मल्टीपल में आता है, 2 4s are 8, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 लिख देंगे और ऊपर आपका 4 आ जाएगा। तो ये किसकी इक्वल आ गया, आपके पास 1 की इक्वल आ गया, और साथ में आपके पास ये 1 की इक्वल आया, और साथ में आपके पास एक आयोटा भी है। तो इट्स मीन कि इसका आंसर क्या आ गया, आपके पास आयोटा आ गया। अच्छा, उसके बाद इस पार्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका ये वाला, इसका 4 पार्ट है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट हमारे पास 4 है। -1 की पावर -21/2, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से इसको समझ लें। -1 हमारे पास है, और -1 की पावर -21/2 है। अभी हमने देखा है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, -1 के होता है। यहाँ पे -1 था तो उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, हमने आयोटा स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया -21/2। ये जो 2 है इसको सिंपली हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, तो आयोटा की पावर क्या आ गई, -21। तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास अगर पावर माइनस में हो तो उसको हम किस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 21। अब 21 जो है वो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में किसी भी टेबल पे नहीं आता है, तो हम इसको सिंपल कर लेंगे कि आयोटा की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय आयोटा जो है वो हम इसको लिख सकते हैं। और फिर इस 20 को हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। 2 10s are, हमारे पास 20 होता है तो हम इसको इस तरह से लिख दिया। फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। -1 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। सिंपल आ जाएगा 1/, आयोटा मल्टीप्लाई बाय। अब जब भी हमारे पास डिवाइड में आयोटा आ जाता है तो उसके मल्टीपल, फिर हमने यहाँ पे आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई, आयोटा को 1 के साथ किया तो आयोटा, आयोटा को आयोटा के साथ किया तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया है, तो इट्स मीन के -1 -21/2 किसकी इक्वल आ गया, आपके पास ये -1 है तो आयोटा को -1 पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया, माइनस आयोटा आ गया। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये PDF फाइल चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 11। ये अगले जो सारे क्वेश्चन है ये तकरीबन एक जैसे हैं, जस्ट इनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, ये जो सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन है ये सारे इसी तरीके से करना है जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवाऊंगी। सिंपल क्या है कि यहाँ पे दरमियान में प्लस माइनस है ना, तो फिर इनको सिंप्लीफाई जस्ट लिखे इस फॉर्म में, यानी कि 8 -5 आयोटा माइनस इंटू -7 + 4 आयोटा, इस तरह से लिख के सिंपल इनको प्लस माइनस कर देना है। ये जो है क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन नंबर 12 इनमें डिवाइड्स है, इस वजह से मैं इसको सॉल्व करवा रही हूँ। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से समझ लेना है। ये मल्टीपल वाले हैं तो सिंपल इनको कंजुगेट नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। 0 + 3 आयोटा इंटू 0 + 5 आयोटा, फिर सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। आयोटा वाली टर्म्स अगर आयोटा स्क्वायर आता है तो उसकी जगह पे -1 लगा देना है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है उन दोनों को एक ही प्रोसीजर से आपने सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करना है जी, आपने सिंपल पहले हमने इसको डिवाइड था तो इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया, फिर हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा। 2 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 आयोटा। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमारे पास डिवाइड में आयोटा आ जाता है तो उसके कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 + 7 आयोटा था, और कॉन्जुगेट का भी बताया है कि कॉन्जुगेट किस तरह से हमने लेना होता है। आयोटा की टर्म
के साथ अगर प्लस हो तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो 2 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 + 7 आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया 3 - 7 आयोटा के साथ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। 2 + 6 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिए 3 - 7 आयोटा से। इसी तरह से ये 3 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 7 आयोटा के साथ। तो हमारे पास फार्मूला होता है a + b a - b = a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a हमारा यहाँ पे 3 था तो 3 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास यहाँ पे 7 आयोटा था तो 7 आयोटा का स्क्वायर हमने लिख लिया है। यहाँ पे हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 3 जार 6, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 7 जार 14 आयोटा, 6 आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 18 आयोटा, -6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस एंड 6 7 जार 42 एंड आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। नीचे हमने 3 का स्क्वायर लिया तो 9 माइनस इंटू 7 का स्क्वायर लिया तो 49 और साथ में ये जो माइनस है यानी कि जो -1 है यहाँ पे ये आपका ये जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे यहाँ में -1 आएगा। 6 + 4 आयोटा 18 आयोटा में से 14 आयोटा निकालेंगे तो पीछे हमारे पास बनेगा 4 आयोटा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। -42 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने यहाँ पे -1 लगा दिया। नीचे 9 + 49 हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो 6 + 4 आयोटा + 42 क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और 49 में 9 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ गया 58। 42 + 6 किया तो 48 + 4 आयोटा। फिर हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। 58 पे डिवाइड हो जाएगा +4/58 पे डिवाइड हो जाएगा और ये 2 के टेबल पे कट भी जाते हैं। और जहाँ तक भी अगर इसका आंसर लिखना चाहें तो जहाँ तक भी इसका आंसर जो है वो आपके पास ठीक है। अगर आपको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। सिंपली 2 पे डिवाइड कर दिया दोनों को या सिंपल आप कैलकुलेटर पे 58 लिख दें तो आपका ये आंसर जो है वो आपके पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट द सम ऑफ द वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट नंबर कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। यानी कि सम भी और प्रोडक्ट भी एक कम्प्लेक्स नंबर का जो है और उसके कॉन्जुगेट को अगर हम प्लस करें तो तब भी हमारे पास अच्छा। तो अब हमने क्या करना है कि इनका सम और जो इनका प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आना चाहिए वो आपके पास आना चाहिए एक रियल नंबर। तो सबसे पहले हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास z जो है वो एक रियल नंबर इस पहले हमने लिया है यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर हमने लिया है x + आयोटा y। ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। रियल और इमेजिनरी पार्ट जो आपस में इकट्ठे होते हैं तो उनको हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट ले लिया हमने x - आयोटा y हो गया। अब हम पहले इन दोनों का सम लेंगे। अब यहाँ पे कोई भी नंबर जो है वो अपने पास सेलेक्ट नंबर मतलब नहीं अल्फ़ाबेट्स कोई भी यहाँ पे आप लेट कर सकते हैं। नंबर करना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं 3 + 4 आयोटा 4 मतलब ये इस तरह से कि इनकी जगह पे कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं x और y की जगह पे। तो पहले इन दोनों का हमने सम ले लिया x + आयोटा y + जे जी कॉन्जुगेट हमारे पास आया x - आयोटा y उन दोनों को हमने लिख लिया। आयोटा वाई ये प्लस का था ये माइनस का था आपस में कट जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2x। तो ये 2x जो है वो हमारे पास क्या है रियल आया क्योंकि यहाँ पे इसका कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर हम लिखेंगे भी तो वो 0 आएगा तो इट्स मीन कि वो मैटर नहीं करेगा। प्रोडक्ट अगर हम इसका लेंगे तो z कॉन्जुगेट हम लिख देंगे x + आयोटा y इंटू x - आयोटा y। x को x के साथ यानी कि रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होता है। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x का स्क्वायर या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि a + b a - b इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर सॉरी माई मिस्टेक ऐड जब करना होता है तो रियल नंबर से मल्टीप्लाई ऐड होता है और इमेजिनरी जो नंबर होता है वो इमेजिनरी नंबर से ऐड होता है। मल्टीप्लाई करने के लिए हर नंबर को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x i आयोटा y प्लस का होगा और जो माइनस का होगा वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन ये सिंपल है कि a + b a - b इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के। तो x का स्क्वायर माइनस जहाँ पे आयोटा के स्क्वायर की जगह पे -1 और साथ में y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास रियल है। तो ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में थी हमने प्रूव कर दी है कि इनका सम और इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या आता है एक रियल नंबर ही आता है। अच्छा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। इनमें से इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। कोई एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी बाकी सेम जो है वो इसी तरीके से करने हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो है वो सोल्व कर लिया है। इसी तरह से आपने अगर बाकी भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसी तरह से करना है। ये है उसी तरह से जिस तरह हमने रियल और कम्प्लेक्स नंबर को अलग किया है सिंप्लीफाई किया था इसी तरह से जो है वो यहाँ पे भी करना है। यही आपके पास है √2 - √5 है। इसको पहले हमने इनवर्स की फॉर्म में लिख लिया है यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो आपके पास आंसर क्या आ जाए, 1 हो जाए। और एडिटिव इनवर्स जो होता है वो 0 होता है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास पीछे आंसर 1 बचेगा। तो इस वजह से ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसको हमने लिख लिया 1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस √5 आयोटा। इसके साथ माइनस भी था ना, तो जहाँ पे दरम्यान में इस वजह से अब माइनस आया। अगर कुछ भी ना हो तो फिर हम दरम्यान में क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। और साथ में जो है वो हमने आयोटा की फॉर्म में भी इसको लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसको इसको एज अ कम्प्लेक्स नंबर हमने बनाया है। तो 1 ओवर √5 माइनस √2 माइनस √5 आयोटा आया, तो इसके कॉन्जुगेट के साथ अब हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे माइनस था तो इस वजह से कॉन्जुगेट में प्लस हो गया। मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये a प्लस बी और a माइनस बी होगा। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सिंपल हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया है। √2 प्लस √5 आयोटा, ये ऊपर वाला आपका सेम इसी तरीके से आ जाएगा। नीचे 2 इसके साथ कट जाएगा, तो 2 माइनस √5 है तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 + 5 आ जाएगा। √2 प्लस √5 और आयोटा डिवाइडेड बाई 7। ये आपका इसको कम्प्लेक्स नंबर को, सॉरी रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को अलग अलग कर लेंगे तो आपका ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। सिंपल इनके फैक्टर बनाने हैं अपने। 9a का स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको सिंपल फॉर्म में हमने लिखना है, आयोटा की फॉर्म में। 9a का स्क्वायर माइनस इंटू यहाँ पे जो है वो इस प्लस को हमने तोड़ा है, माइनस माइनस दोबारा से प्लस हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा है माइनस इंटू माइनस 16b का स्क्वायर। तो -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया आयोटा स्क्वायर साथ में 16b का, क्योंकि हमने एक कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पे बनाना है। तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 3a का स्क्वायर माइनस इंटू आयोटा और 16 4 का स्क्वायर होता है, और साथ में b का भी स्क्वायर था पहले से, तो होल स्क्वायर में लिख दिया। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, तो सिंपल आपने इस फॉर्म में इसको लिख दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बी जो है वो मैंने सॉल्व कर दिया है, सिंपल ही है ये भी। 3 इन कॉमन लिया है, इन दोनों में से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बना है। यहाँ पे प्लस को हटा के हमने यहाँ पे माइनस लिखा है। माइनस इंटू जिस तरह से 16 के साथ माइनस लिखा था, इसी तरह से इस y के साथ भी -1 पहले लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आया है, तो फिर आयोटा y का दोनों का स्क्वायर लिखा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया। a माइनस बी या a प्लस बी या a प्लस बी a माइनस बी, आपका ये इसका आंसर आ जाएगा। ये नीचे फार्मूला भी मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। क्वेश्चन का तरीका वही है, सिर्फ एंड पे जाके आपने लिख देना है कि ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा डिवाइडेड बाई ये ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, इसी वजह से मैंने इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा था, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। आयोटा 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा दिया, नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 लगा दिया। ऊपर आयोटा +1 बन जाएगा, नीचे 1 + 1, तो आयोटा +1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। एक दफ़ा 1/2 और एक दफ़ा 1/2, और आयोटा जो है वो आपका इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि आयोटा/2 ये इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट है। तो इस एक्सरसाइज में से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसके बाद जो है वो हम अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो कि हमारे पास इसकी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और इसको जो है वो आपने करना है। इसमें से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम जो है वो एक दफ़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये तो सेम इसी तरीके से जो भी हमने कर लिया है, आप सबको समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करने वाले हैं, ये भी सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आगे आपको बता दिया, इनको भी सिंपल उसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट जी बार यानी कि जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी इफ़ एंड ओनली इफ जेड इज़ अ रियल। इफ़ एंड ओनली का क्या मतलब है कि पहले जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आप कोई एक सोल्यूशन निकालें, फिर उस सोल्यूशन को दोबारा क्वेश्चन बनाएं और दोबारा जो है वो उसका कोई सोल्यूशन निकालें, ठीक है। इसके बाद सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इसको सिंपल जो है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दें। यहाँ पे आपके पास माइनस होगा, उसको अपने आयोटा की फॉर्म बनानी है। सिंपल से क्वेश्चन है, ये इतने मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 4 को पहले जो है वो देखते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूव दैट जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी इफ एंड ओनली इफ जी इज अ रियल। सपोज कर लिया हमने कि जेड इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एक कम्प्लेक्स नंबर है और इसका कॉन्जुगेट लिया तो a माइनस आयोटा b। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का हमने नाम दे दिया है। अब गिवन है हमारे पास कि जी बार इज इक्वल टू किसके है, जी के है। तो जी बार की जो वैल्यू थी वो हमारे पास a माइनस आयोटा b थी, और जी हमारे पास है a प्लस आयोटा b, दोनों को इक्वल लिख लिया।
ए माइनस से यानी कि ए दूसरी साइड पे चला जाएगा, जब माइनस आयोटा बी दूसरी साइड पे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। आयोटा बी प्लस आयोटा बी आपस में ऐड हो जाएंगे तो 2 आयोटा बी। यहाँ से अगर बी की वैल्यू निकालें 2 आयोटा इधर आकर डिवाइड होगा तो बी की वैल्यू के आगे 0, तो ये हमारे पास एक रियल नंबर आया है। अब जो पहली इक्वेशन है वो कैसे बन जाए कि जेड इज इक्वल टू ये जो हमारे पास है ए प्लस आयोटा बी, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे 0 तो जेड इज इक्वल टू ए हमारे पास आ गया। अगर ए आया मीन्स कि ये एक रियल नंबर है, इसमें कोई भी कम्प्लेक्स नंबर इंक्लूडेड नहीं है। अब हमने कन्वर्सली सपोज करना है कि जो हमारे पास जेड है वो अगर एक रियल नंबर है तो क्या उसका आंसर सही आता है या नहीं आता। तो जेड इज इक्वल टू अगर ए है तो जेड बार इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए बार के हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके कॉन्जुगेट की इक्वल हो जाएगा। तो जेड बार किसकी इक्वल है, ए के। यहाँ पे इसका कोई भी कम्प्लेक्स नंबर साथ में नहीं था, यानी कि आयोटा नहीं था, तो इस वजह से इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो भी क्या आएगा, यही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3। इन दोनों क्वेश्चन को हमने कंपेयर किया, दोनों के आंसर सेम है, तो z इज इक्वल टू किसके आ गया, z बार के आ गया। तो ये चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट फॉर ऑल, ये जो आपका सिंबल है ये फॉर ऑल के लिए यूज़ होता है। आपके MCQs में पूछा जा सकता है z बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इंटीजर्स जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को अगर बिलोंग करते हैं तो z का स्केयर माइनस z कॉन्जुगेट का स्केयर इज़ आ रियल नंबर। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कर लिया कि a प्लस आयोटा बी, जेड इज, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं। आगे हमने x प्लस आयोटा वाई किया था, अब हम a प्लस आयोटा बी कर रहे हैं। आप इधर भी x प्लस आयोटा वाई ही लिख सकते हैं। देन z जो इसका कॉन्जुगेट आएगा वो a माइनस आयोटा बी के इक्वल आ जाएगा। सिंपल जो क्वेश्चन में दिया हुआ z स्केयर माइनस z कॉन्जुगेट का स्केयर दोनों को हमने लिख लिया। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस आयोटा बी का स्केयर, यानी कि जो जेड की वैल्यू थी उसका भी, एंड दरम्यान में हमारे पास यहाँ पे माइनस आता है, ए माइनस आयोटा बी का भी स्केयर जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे जो है वो आपका क्वेश्चन में प्लस है, ये बुक के ऊपर जो क्वेश्चन है आपका, ये आपके पास है जेड स्केयर प्लस जेड बार का स्केयर है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस ही आपका आता है। तो अब सिंपल यहाँ पे ए भी ए प्लस बी का होल स्केयर है, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्केयर है, तो फार्मूला ए प्लस बी के स्केयर के लिए ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर, और ए माइनस आयोटा बी के फार्मूले के लिए स्केयर के लिए ए का स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर। तो यही फार्मूला जो है वो हमने लगा के इसको अब आगे सिंप्लीफाई करना है। तो हमने फार्मूला जो है वो लगा लिया है, ए का स्केयर प्लस 2ab होता है, तो ए जो है वो आपके पास ए ही है और बी आपके पास आयोटा बी है, तो प्लस 2 आयोटा बी इस तरह से लिख लिया, प्लस बी का स्केयर आयोटा बी का स्केयर। फिर उसके बाद हमारे पास माइनस वाली टर्म थी तो उसका भी स्केयर ले लिया, ए का स्केयर माइनस 2ab एंड प्लस बी का स्केयर। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे बचा आयोटा स्केयर की जगह पे पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे भी था वहाँ पे -1 लगा दिया है, एंड यहाँ पे भी -1 लगा दिया। तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर प्लस ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए का स्केयर आपस में ऐड होंगे तो 2a का स्केयर माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे, तो -2b का स्केयर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रियल आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी z माइनस जेड बार का कॉन्जुगेट, हमारे पास सॉरी का स्केयर इज इक्वल टू रियल नंबर होना चाहिए। पहले दोनों नंबर्स को अब आपने माइनस करना है और फिर उसका स्केयर लेना है, तो आंसर क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। z हमारे पास a माइनस आयोटा बी और इसका कॉन्जुगेट ए सॉरी ये आपके पास ए प्लस आयोटा बी एंड इसका जो कॉन्जुगेट है वो ए माइनस आयोटा बी आएगा। तो ए प्लस आयोटा बी माइनस इंटू ए माइनस आयोटा बी होल का स्केयर ले लिया, दोनों को आपस में ऐड किया तो ए है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आयोटा बी प्लस आयोटा बी बचेगा जी आपके पास जमा होकर 2 आयोटा बी बना देंगे। जब स्केयर लेंगे तो 2 का स्केयर 4 आयोटा का स्केयर एंड बी का स्केयर, आयोटा स्केयर की जगह पे हमने -1 लिख दिया तो -4b का स्केयर, ये भी हमारे पास रियल आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट और तीसरा पार्ट हमने किया, बाकी सेम इसी तरीके से है, बस अब ये चीज़ समझ लें, आपको सारे पार्ट जो है वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपके पास है जी -1/2 प्लस √3/2 आयोटा का क्यूब, ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है मोस्टली क्वेश्चन। तो पहले सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab का स्केयर प्लस b का क्यूब। तो a हमारे पास -1/2 और b आपके पास √3/2 आयोटा है, तो a का क्यूब -1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ab a का स्केयर और b a हमारे पास -1/2 का स्केयर √3/2 आयोटा प्लस 3ab का स्केयर। तो a आपके पास एज इट इज़ b का स्केयर ले लिया और एंड पे आपके पास क्या आ गया, प्लस b का क्यूब आ गया आपके पास। तो सिंपल अब इनको क्यूब इनके लिए हैं, 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, यहाँ पे इनका स्केयर लिया है तो 2 का 4 माइनस का प्लस हो जाएगा, और सिंपल इधर भी आपने क्या किया है, स्केयर लिया है तो यहाँ पे
आपके पास जो 3 का स्क्वायर है वो तो कैंसिल हो जाएगा, साथ में आयोटा का स्क्वायर उसकी जगह पे माइनस आ जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, प्लस 3 √3, क्योंकि ये आपके पास है √3/2 आयोटा। तो √3 का जो सब्जेक्ट इसको दोबारा से इसकी थर्ड पावर लेंगे तो 3 √3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8, और साथ में आयोटा क्यूब को आपने सॉल्व किया तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और साथ आपका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। सिंपल, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये टर्म्स बनेगी, ये 3 √3 डिवाइडेड बाई 8 आयोटा, एंड 3 3s are 9 over 8, 2 4s are 8, एंड माइनस 3 √3 डिवाइडेड बाई 8 आयोटा। ये माइनस और ये प्लस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनका सिंपल एलसीएम लिया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका जो दूसरा पार्ट है ये भी सेम इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके पास क्वेश्चन है -1/2 -√3/2 आयोटा का -2 एंड -1/2 -√3/2 आयोटा की पावर 1 है। जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, -2 + 1 हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, -1, प्लस माइनस -2 में से 1 गया -1, जो बड़ी रकम के साथ आपकी अलामत होती है वही आपके आंसर में आती है। तो इसकी -1 थी तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हम इसको डिवीजन में लिखते हैं, और जब आयोटा नीचे आ जाता है तो फिर उसके कम्प्लेक्स उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। -√3/2 आयोटा था तो यहाँ पे आपके पास आ गया +√3/2 आयोटा। सिंपल, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दोबारा से बनेगा, a आपके पास -1/2 है और b आपके पास √3/2 आयोटा का स्क्वायर है। यहाँ पे जो है वो आपके पास आता है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, -1/2 का स्क्वायर 1/4 एंड -√3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा एंड 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बाद नीचे जो है वो एलसीएम ले लेना और ऊपर वाली यही टर्म्स आपकी रहेंगी, नीचे आंसर 1 आएगा तो इट्स मीन कि यही जो आपके पास ऊपर आंसर है यही आ जाएगा। इसी तरह से आपने जो है वो इसका अगला पार्ट है वो भी सेम इसी तरीके से करना है। तो आई होप सो कि ये जो चैप्टर है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, यही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और यही करने वाले थे। अगर इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, उसमें हम चैप्टर नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके पेपर होने के बाद आपने लाजमी अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं कि आपका पेपर जो है वो कैसा हुआ है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह हाफिज़।